नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पीएच मान किसे कहते हैं और पीएच मान पे आधारित जो है पीएच मान पे आधारित जो न्यूमेरिकल आते हैं उसको आज हम लोग लगाएंगे इस वीडियो में। तो अंत तक आप इस वीडियो को प्लीज देखते रहिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपको जो है पेपर में देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि पीएच मान क्या है और पीएच मान क्या है और इस पे आधारित जो न्यूमेरिकल कैसे आते हैं दोस्तों। तो सवाल में पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि पीएच मान किसे कहते हैं। देखिए, पीएच मान को कई प्रकार से पूछ देता हूं। पूछता है कि जो है पीएच पीएच मान किसे कहते हैं, पीएच मान किसे कहते हैं, चाहे ए पूछ देगा पीएच मान किसे कहते हैं, या कभी कभी पूछ देता है कि पीएच वैल्यू क्या है। पीएच वैल्यू क्या है दोस्तों, तो वैल्यू भी होगा मान, तो वही बात है पीएच मान किसे कहते हैं। या पूछ देता है कि पीएच वैल्यू क्या है, पीएच वैल्यू, या यहाँ पे मूल्य भी पूछ सकता है कि पीएच मूल्य किसे कहते हैं दोस्तों, किसे कहते हैं। तो एक क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है किसे कहते हैं। तो आपको इसको हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे कि पीएच मान किसे कहते हैं, पीएच वैल्यू किसे कहते हैं, या पीएच मूल्य किसे कहते हैं। ये आपको आना चाहिए दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग परिभाषा देखेंगे, इसका प्यारा सा परिभाषा। पहली बात, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि पीएच मान बराबर होता है, पीएच मान बराबर होता है माइनस लॉग 10 टू दी पावर H प्लस आयन की सांद्रता दोस्तों। यहाँ पे H प्लस आयन की सांद्रता हो गई, मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो गई। ये पीएच का फुल फॉर्म है। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछ देता है, वो ये पूछता है कि जो पीएच मान होता है, पीएच मान का मतलब ए पीएच मान और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दोस्तों। ये क्या है, H प्लस आयन, ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो गई। वो पूछता है कि पीएच मान और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में क्या संबंध होता है। एक नंबर में पूछेगा कि पीएच मान और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में संबंध क्या होता है दोस्तों। तो पीएच मान और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में संबंध जब भी पूछेगा तो आप यही फार्मूला लिख दीजिएगा कि पीएच मान बराबर माइनस लॉग 10 टू दी पावर H प्लस आयन की सांद्रता दोस्तों, यही फार्मूला लिख दीजिएगा। अब पीएच जो मान होता है या पीएच वैल्यू या पीएच मूल्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा बनाएंगे कैसे दोस्तों, रटना नहीं है आपको मेरे साथ। देखिए, पीएच मान की परिभाषा कैसे लिखेंगे, जहां जहां मेरी अंगुली जाएगी आप देखेंगे। किसी विलयन का पीएच मान दोस्तों लिखेगा कि किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दोस्तों। तो किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है दोस्तों। ये लिख दीजिएगा, ये होगा लाख का मतलब हिंदी में होता है लघुगणक, लघुगणक, और इसका मतलब होगा दोस्तों हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब देखिए इसकी परिभाषा, किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक के, लघुगणक लाग मिस लघुगणक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ये लिखेगा कि किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है दोस्तों। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान, पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ये दोस्तों परिभाषा, तो याद रखिएगा किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। इसको आप याद करके जाइएगा पेपर में अवश्य, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये तो पीएच मान हो गया दोस्तों। एक पूछता है कि पीएच स्केल क्या होता है, पीएच पैमाना क्या होते हैं, तो उसको भी हम थोड़ा देखते हैं दोस्तों। ये होता क्या पीएच स्केल या पीएच पैमाना, इसको मैं मिटा देता हूँ।
देखिए पीएच स्केल या पीएच पैमाना पूछता है कि पीएच स्केल क्या होता है दोस्तों। पीएच स्केल या हिंदी में पीएच पैमाना बोलते हैं। पीएच पैमाना होता क्या है ये आप देखिए। पीएच स्केल या पीएच पैमाना पैमाना होता क्या है। देखिए सन 1909 में एक वैज्ञानिक था, याद रखिएगा सन 1909 में। अब इसकी परिभाषा हम आपको बस बताएंगे, लिखेंगे नहीं। सन 1909 में सारेंसन नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों, और वो विकल्पी में पूछेगा जरूर कि पीएच पैमाने की खोज किसने किया था, तो आप कहेगा सारेंसन। फारेंसन पे आप निशान मार दीजिएगा। तो पीएच स्केल की खोज कौन किया था? फारेंसन नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों। सन 1909 में फारेंसन नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि सन 1909 में फारेंसन नामक वैज्ञानिक ने विलयन की प्रकृति ज्ञात करने के लिए एक पैमाने का निर्माण किया, जिसे पीएच पैमाना या पीएच स्केल कहते हैं। दोस्तों याद रखना कि सन 1909 में फारेंसन नामक वैज्ञानिक ने किसकी? विलयन की प्रकृति दोस्तों, विलयन की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, याद रखेगा कि सन 1909 में फारेंसन नामक वैज्ञानिक ने विलयन की प्रकृति ज्ञात करने के लिए दोस्तों, सन 1909 में फारेंसन नामक वैज्ञानिक ने विलयन की प्रकृति ज्ञात करने के लिए एक पैमाने का निर्माण किया, जिसे पीएच स्केल या पीएच पैमाना कहते हैं। याद रखना कि किसी तरह सन 1909 में फारेंसन नामक वैज्ञानिक ने विलयन की प्रकृति ज्ञात करने के लिए एक पैमाने का निर्माण किया, जिसे पीएच स्केल या पीएच पैमाना कहते हैं। अब आप कहेंगे विलयन की प्रकृति का मतलब दोस्तों ये होगा कि हमारा विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। तो इसको आपको याद रखना है कि सन 1909 में सारेंसन नामक वैज्ञानिक ने विलयन की प्रकृति ज्ञात करने के लिए एक पैमाने का निर्माण किया, जिसे पीएच स्केल या पीएच पैमाना कहते हैं। इस पैमाने के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, इस पैमाने के अनुसार यदि किसी विलयन का पीएच मान, इस पैमाने के अनुसार यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। याद रखेगा कि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा हो तो उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। और किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 हो तो इसकी प्रकृति उदासीन होती है। ये आपको याद रखना है। यही है पीएच स्केल या पीएच पैमाना। देखिए यहाँ पे पीएच मान लेस देन 7 मतलब 7 से कम है तो अम्लीय हो गया। मतलब 0 से लेके अगर 0 से लेके 6 तक अगर है तो विलयन की प्रकृति अम्लीय हो जाएगी। और अगर 7 आ जाए तो उदासीन हो जाएगी। और 7 से ज्यादा 14 तक होता है तो आपका क्षारीय हो जाएगा। तो यही है पीएच स्केल या पीएच पैमाना। तो याद रखना कि किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम हो तो उसकी प्रकृति दोस्तों अम्लीय होती है। और अगर 7 हो जाए तो उसकी उदासीन होती है। और 7 से ज्यादा हो जाए तो उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ये आपको याद रखना है। तो पीएच स्केल और पीएच मान किसे कहते हैं मैंने आपको बताया। तो और इसमें जो है कि कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल भी लगाते हैं कि इसमें पीएच मान पे कैसे सवाल आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएंगे। तो पीएच मान पे न्यूमेरिकल हम लोग जो है लगाएंगे। न्यूमेरिकल कैसे लगते हैं देखते हैं। एक सवाल, जैसे इसमें पूछेगा कि सवाल कैसे पूछता है, कहेगा कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर है। मोल प्रति लीटर है। तो विलयन का पीएच मान और प्रकृति बताओ। तो विलयन का पीएच मान और प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब वही अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। प्रकृति बताओ, ये क्वेश्चन है और इसका पीएच मान आपको निकालना है। एक विलयन
में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 गुणे 10 के पावर माइनस 3 मोल प्रति लीटर है, तो बेलेन का पीएच मान बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो इसको करना कुछ नहीं आपको है, यहाँ पे दे दिया है एक बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, जहां हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दे उसको शॉर्ट में इस तरह लिखेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दिया है और कितना दिया है 10 के 1 गुणे 10 के पावर माइनस 3, 1 गुणे 10 के पावर माइनस 3 दिया है। तो एक का तो कोई मतलब नहीं है, एक का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता दोस्तों, तो यानी ये दे दिया है 10 के पावर माइनस 3। अब देखिए पीएच मान आपसे पूछा, तो पीएच मान का फार्मूला आपको मैंने अभी बताया था कि पीएच मान बराबर होता है माइनस log 10 टू दी पावर H प्लस आयन की सांद्रता दोस्तों, यहाँ पे लिख दिया। अब होगा क्या, यहाँ पे बराबर हो गया, यहाँ पे माइनस लॉग हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 उतार लेंगे, ये आधार है और इसी का मान रखेंगे। H प्लस आयन का मान कितना दिया सवाल में 10 के पावर माइनस 3 दिया, एक का तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे ऊपर लिख देंगे 10 के पावर माइनस 3। देखिए दोस्तों यहाँ पे गणित का एक रूल होता है कि अगर log a के पावर m हो और m के पावर n हो, ये अगर a के पावर m हो और इसके पावर n हो तो n आगे आ जाता है n log a के पावर m। उसी तरह इसमें भी तो फिर ऊपर वाली जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो यहाँ पे माइनस पहले से था तो गुणे हो जाएगा माइनस 3, बचेगा log 10 के पावर 10। तो याद रखना log 10 के पावर 10 का मान 1 होता है, तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो वही आएगा। तो यहाँ पे आपका 3 माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 3, तो पीएच मान दोस्तों 3 आ गया। अगर पीएच मान 7 से कम होता है तो उसकी प्रकृति मैंने बताया था कि अम्लीय होगा, तो ये आपका लग गया। अगर आपको जैसे विकल्प में क्वेश्चन देंगे तो इतना लगाने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया है तो देख लीजिएगा ऊपर कितनी पावर लगी है, माइनस में वो पावर रहेगी लेकिन पीएच मान माइनस में नहीं आएगा, वो प्लस में आएगा, तो यही 3 हो जाएगी डायरेक्ट। लेकिन याद रखना हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ही देखेंगे, हाइड्रोक्साइड दिया रहेगा तब नहीं देखेंगे, तब उसका अलग रूल है। तो याद रखना जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया हो डायरेक्ट आपको लगाना है, बहुविकल्पी हो तो आप जो ऊपर देखिए कितनी पावर लिखी है वही पीएच मान होगा लेकिन प्लस में होगा। और मैंने कहा था 7 से कम है तो इसकी प्रकृति अम्लीय हो जाएगी। तो इस तरह से आप लगाइएगा। और ये जो मोल प्रति लीटर लिखा गया है, मोल प्रति लीटर यहाँ पे मोलरता आ सकता है, नॉर्मलता आ जाएगा, कुछ भी, ये यूनिट है, ठीक है ना। सांद्रता की जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की जो है इकाई यूनिट है, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, तो इस तरह हो जाएगा। और एक तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पे आधारित बताया और एक आपको जो है हाइड्रोक्साइड पे बताने जा रहा हूँ, हाइड्रोक्साइड आयन। इसी सवाल में हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग वाला क्वेश्चन, हाइड्रोक्साइड का मान कभी कभी दे देता है और हमसे पूछ देता है कि पीएच मान क्या होगा। देखिए इसी सवाल में चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन, अब तक हाइड्रोजन आयन था और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन दे दिया, हाइड्रोक्साइड आयन। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन पूछा है कि हाइड्रोक्साइड पूछा है। अगर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता इसी सवाल में, तो आपको करना क्या है तब बच्चों, यहाँ पे OH दिया है, OH, वो हाइड्रोक्साइड का मतलब OH कितना 1 गुणे 10 के पावर माइनस 3। अब एक का कोई मतलब नहीं है यानी 10 के पावर माइनस 3, तो ये आपका हाइड्रोक्साइड दे दिया है। तो आपको पीएच मान निकालना, तो भाई आपको हाइड्रोजन आयन पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पता होने के लिए एक फार्मूला याद रखिए, ये वाला फार्मूला, H प्लस आयन गुणे OH माइनस आयन बराबर 10 के पावर माइनस 14। जब भी OH दे दे तब इस फार्मूले का यूज करेंगे, इस सूत्र का, और यहां से इस सूत्र के माध्यम से आप जो है H प्लस आयन का मान निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं H प्लस आयन का मान, तभी तो पीएच आएगा। तो यहाँ पे H प्लस आयन हो गया गुणे OH का मान दे दिया 10 के पावर माइनस 3 बराबर 10 के पावर माइनस 14 दोस्तों। अब यहाँ पे H प्लस आयन का मान हो जाएगा 10 के पावर माइनस 14 है, अब ये गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 10 के पावर माइनस 3। अब देखिए हो जाएगा H प्लस आयन की सांद्रता बराबर 10 के पावर माइनस 14 तो है ऊपर, अब ये ऊपर जाएगा दोस्तों तो 10 के पावर 3 हो जाएगा, ये माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। तो बचा क्या 10 के पावर, देखिए आधार बराबर होते हैं और गुणा का निशान होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो माइनस 14 प्लस 3 दोस्तों। अब ये घट जाएगा तो आपका आ जाएगा 10 के पावर माइनस 11 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर आ गया। अब ये तो आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अभी आई है। अब पीएच का मान वाला फार्मूला रखिए, पीएच मान का फार्मूला यही पढ़ाए थे कि माइनस लॉग
10 टू दी पावर H प्लस आयन की सांद्रता। अब इस पे रखिए माइनस log 10 बेस है। अब इसका H प्लस आयन का मान आपने कितना निकाला, 10 के पावर माइनस 11 दोस्तों। तो यहाँ पे 10 के पावर माइनस 11 है और आपको पता था सबसे ऊपर वाली पावर आगे आ जाएगी, तो माइनस पहले से था, माइनस 11 यहाँ आ गया, बचा log 10 के पावर 10। अब log 10 के पावर 10 का मान 1 होता है तो उसको छोड़ दीजिए, तो आपका हो जाएगा प्लस 11। तो पीएच मान तो 11 आ गया, लेकिन इसकी प्रकृति क्या होगी, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय हो जाएगी दोस्तों। तो क्षारीय इसकी प्रकृति हो गई। तो इस तरह से आपके या तो H प्लस आयन का मान दिया रहेगा या तो OH का मान दिया रहेगा। अगर हाइड्रोक्साइड दिया रहे तो आपको H प्लस आयन का मान निकालना है। अगर मान लीजिए कि अगर डायरेक्ट निकालना हो तो यहाँ पे 3 नहीं देखेंगे कि 3 इसका पीएच मान होगा। जब हाइड्रोक्साइड दिया हो तो आप 14 में से पहले इसको घटा लीजिएगा, 14 में से 3 घटाएंगे तो 11, तब H प्लस आयन का मान आ जाएगा तो 11 पीएच है। अगर वो विकल्पी हो तो आपको यही नियम अपनाना है कि हाइड्रोक्साइड दिया हो तो इसको 14 में से जितना पावर पहले घटा लीजिए और जितना आएगा वही पीएच मान आएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन यहीं पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया हो तो कुछ नहीं घटाना है, वही संख्या जो पावर लगी वही पीएच मान होगा प्लस, लेकिन धनात्मक में होगा। इस तरह से सवाल आते हैं। और कभी कभी एक प्रकार का दोस्तों और आ जाता है, कभी कभी आपसे पूछेगा कि एक विलयन का पीएच मान दे देगा। एक विलयन का, अगर हम कहते हैं कि एक विलयन का पीएच मान ही दे दे आपको, एक विलयन का पीएच मान अगर 3 दे दिया है, पीएच मान 3 है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताओ। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछ दी तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको मिटा देते हैं ताकि आपको आगे। तो यहाँ पे आपको पीएच मान नहीं निकालना है दोस्तों। इस विलयन में एक विलयन का पीएच मान ही दे दिया, आपको पीएच मान दे दिया और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछ रहा है, तो इसको हल करेंगे। यहाँ पे क्या है, पीएच मान आपको दे दिया है, ठीक है, कितना 3 दे दिया है, और पूछ रहा है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना होगी, तो क्वेश्चन मार्क। तो याद रखिएगा एक फार्मूला कि जब H प्लस आयन का मान निकालना हो, पीएच दिया हो, तो ये फार्मूला लिखिए 10 के पावर माइनस पीएच। बस इसी फार्मूला का यूज कर दीजिएगा। जब भी H प्लस आयन का मान निकालना हो तो आपको लिखना रहेगा बस नीचे 10 और माइनस पीएच। कितना पीएच भाई, 3 है तो 3 लो, इसका यूनिट लिख देना मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, ठीक। बस हिंदी में लिख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो मोल प्रति लीटर। तो इन्हीं 3 क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपको, और अलग प्रकार से तो नहीं पूछता है। और एक प्रकार का और हो, उसको हम अलग से बताएंगे, लेकिन ज्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यहाँ पे आ गया H प्लस आयन का मान 10 के पावर माइनस 3 आ गया। एक बड़ा सा क्वेश्चन है, उसमें दिया रहेगा log 10 के पावर 2 का मान या log 10 के पावर 3 का मान। तो 1-2 क्वेश्चन उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और हालांकि अभी तक के लिए बस यहीं तक कि अगर पीएच मान दे दिया हो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछे, तो आप H प्लस आयन बराबर 10 के पावर बस माइनस लगा दीजिए, जितना पीएच है उतना रख दीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।